वजीरपुर नाम के गांव में रमा नाम की लड़की अपनी माँ सीमा और पिता राजकुमार के साथ रहती थी। सीमा और राजकुमार रमा को बहुत प्यार करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी रमा जो कुछ भी मांगती उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा को पूरा करते। एक बार रमा को साइकिल चलाने का मन हुआ। वो अपने माँ बाप के पास जाती है और बोलती है, माताजी पिताजी, मेरे लिए कल आप एक साइकिल लेकर आना। रमा की डिमांड सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन फिर राजकुमार बोलता है, हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं जरूर लेकर आऊंगा। ऐसा सुनकर रमा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रमा के जाने के बाद सीमा राजकुमार की तरफ देखती है और बोलती है, अरे ये आप रमा की हर जिद को पूरा क्यों कर देते हैं? अब पैसे कहाँ से आएंगे रमा की साइकिल के लिए? तुम चिंता ना करो सीमा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। वो इतनी मासूमियत से बोलती है कि मेरा मन उसे मना करने का नहीं होता। फिर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और अगले दिन एक नई चमचमाती हुई साइकिल रमा के लिए लेकर आता है और फिर रमा को आवाज लगाता है, रमा मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। राजकुमार की आवाज सुनकर रमा घर के बाहर आ जाती है और अपनी नई साइकिल देखकर खुश हो जाती है। वाह पिताजी, क्या खूबसूरत साइकिल है, मजा आ गया। वाह, पूरे गांव में ऐसी साइकिल किसी के पास भी नहीं है। मैं अब अपनी सब सहेलियों को चिढ़ाऊंगी। वाह। इसी तरह समय बीतता रहता है और धीरे धीरे रमा भी बड़ी होने लगती है और राजकुमार भी अपनी बेटी रमा की हर मांग को पूरा करता रहता है, जिसकी वजह से रमा भी जिद्दी और बदतमीज हो जाती है। एक दिन कॉलेज जाते समय उसकी एक सहेली पूजा एक नई कार लेकर आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा आजा, तुझे कॉलेज छोड़ दूं। रमा कार के अंदर बैठ जाती है और पूजा से बोलती है, अरे वाह पूजा, क्या कार है। तू लकी है, तेरे पिताजी ने क्या मस्त गाड़ी दिलाई है। वाह, मजा आ गया। अरे वो तो है, मेरे पिताजी हैं ही ऐसे, बहुत पैसे वाले हैं वो, मेरी कोई भी बात नहीं टालते। वैसे तू भी अब नई कार ले ही ले, तू भी तो कहती है कि तेरे पिताजी भी काफी अमीर हैं, तो तू क्यों पीछे रह रही है। फिर रमा कॉलेज के बाद घर पहुंचती है और अपनी माँ सीमा को बोलती है, माँ अब मुझे कार दिलाओ, मेरी कॉलेज की लड़कियों और सहेलियों ने कार ले ली है और मुझे भी अब कॉलेज जाने के लिए कार ही चाहिए, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। रमा ये क्या बोल रही है बेटी, हम लोग तेरे कॉलेज की लड़कियों जितने अमीर नहीं हैं, हम अभी कार नहीं ले सकते। अगर हम अभी कार नहीं ले सकते तो मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी, वहाँ सब मुझे बहुत अमीर समझते हैं और खूब ताने देते हैं। अब तो कुछ भी हो, मुझे कार चाहिए ही। ऐसा कहकर रमा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रात में जब राजकुमार घर आता है तो सीमा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार सीमा से बोलता है, ये तो रमा की गलत बात है। उसे पता होना चाहिए कि हम लोग गरीब हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके लिए कार ले सकें। खैर तुम चिंता ना करो, मैं सुबह उसे समझाऊंगा और वो मेरी बात जरूर समझेगी। अगली सुबह राजकुमार रमा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रमा कुछ भी नहीं सुनती और गुस्से में कॉलेज चली जाती है। ये सब देखकर सीमा राजकुमार के पास आती है और उसे बोलती है, मैंने कहा था ना कि इस लड़की की सारी जिद मत पूरी किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने और अब भुगतो। कुछ भी नहीं सुनती, बस अपनी ही बात मनमानी होती है इसे। मैं तो कहती हूँ 2 हाथ लगाओ, इसे सुधर जाएगी एक बार में। तुम भी ना सीमा कुछ भी बोलती हो। अरे जवान बेटी पर भला कोई हाथ उठाता है, तुम गुस्सा मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। रमा भी कॉलेज से वापस घर पर आती है, लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सीमा बहुत दुखी हो जाती है। शाम को राजकुमार घर आता है। सीमा उसे रमा के बारे में बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार बोलता है, लगता है इस बार रमा नहीं मानने वाली, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ सीमा। तुम किसी तरह से रमा को समझा दो कि मैं वापस आकर उसके लिए कार का इंतजाम कर दूंगा। देखो जी, मैं किसी को कुछ नहीं समझाने वाली, तुम ही उसकी सारी जिद पूरी करते हो, तुम ही समझाओ उसे। अगले दिन सुबह राजकुमार अपने काम से बाहर चला जाता है और रमा भी रोज की तरह अपने कॉलेज आने जाने लग जाती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार वापस घर आता है। वो बहुत खुश होता है। घर में घुसते ही वो रमा को आवाज लगाता है,
रमा, ओ रमा बेटी, बाहर आओ। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। रमा अपने कमरे से बाहर आती है और राजकुमार को बोलती है, क्या लाए होंगे आप? वही कपड़े या कुछ और सस्ता सा लाए होंगे कुछ? तू बाहर चल तो सही, फिर देख क्या लाया हूँ मैं। रमा मुंह बनाकर राजकुमार और सीमा के साथ घर के बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर के बाहर एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी होती है, जिसे देखकर रमा खुश हो जाती है। तू खुश तो है ना बेटी? देख तेरा बाप ले आया तेरी पसंदीदा कार। वाह पापा, क्या कार है, मजा आ गया। यही तो मेरे सपनों की कार है, जिसे मैं सपनों में देखा करती थी। सचमुच आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मजा आ गया। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों को कार के बारे में बताने। रमा खुश हो रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीमा की चिंता बढ़ जाती है और वो राजकुमार से बोलती है, तुम ये कार तो ले आए हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? तुम भी ना सीमा, फालतू में चिंता करती हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दरअसल मेरा एक दोस्त है जो काफी अमीर है। मैंने उससे कुछ महीनों के लिए उधार मांग लिया था। लेकिन मैं तुम्हारे जितने दोस्तों को जानती हूँ वो सब इतने अमीर नहीं हैं। तुम भी ना सीमा, हर बात पर शक करती हो। ये मेरा ऑफिस का दोस्त है। अब तुम मेरे ऑफिस के दोस्तों को जानती थोड़ी हो। ऐसा कहकर राजकुमार सीमा को समझा बुझा देता है। उधर रमा भी अपनी कार लेकर कॉलेज जाती है। उसकी कार देखकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह सीमा, तुम्हारे पिताजी तो कमाल हैं। क्या कार लाए हैं तुम्हारे लिए, सचमुच मजा आ गया। वाह, तू कितनी लकी है जो तुझे इतना प्यार करने वाले पिताजी मिले। अपने पिता और अपनी तारीफ सुनकर रमा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर जाती है। हाँ, पिताजी मालूम है आपको, आज सारे कॉलेज में आपकी और मेरी तारीफ हो रही थी। सब कह रहे थे क्या मस्त कार दिलाई है तेरे पापा ने। थैंक्स पापा। तू खुश तो है ना बेटी? चलो अच्छा हुआ, अब सारे कॉलेज में मेरी बेटी का नाम होगा। हाँ। इसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन धीरे धीरे राजकुमार की सेहत बिगड़ने लगती है और वो बीमार पड़ जाता है। एक दिन उसे खून की उल्टी आती है और उसे सीमा और रमा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर राजकुमार को देखने के बाद रमा और सीमा को बुलाता है। क्या इन्हें पहले भी कोई बीमारी हुई थी जिसके कारण इनकी एक किडनी निकालनी पड़ी थी? ये क्या कह रहे हैं? किडनी निकालने की बात सुनकर रमा और सीमा एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाती हैं। सीमा घबराते हुए बोलती है, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? किडनी और इनकी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इन्हें तो कभी बुखार तक भी नहीं हुआ। आप दोबारा चेक करिए, शायद गलती होगी कहीं कुछ। सीमा जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इनकी एक किडनी नहीं है और इसी की वजह से इनको ये इन्फेक्शन हुआ है। अभी तो मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, ये ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन इन्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सीमा और रमा डॉक्टर के कमरे से निकलकर राजकुमार के पास जाते हैं और सीमा राजकुमार को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार बोलता है, तो तुम दोनों को सब पता चल ही गया। दरअसल मैंने रमा बेटी की कार के लिए अपनी एक किडनी बेच दी थी ताकि मेरी रानी बिटिया कॉलेज जा सके और कोई भी इसे बेइज्जत ना करे और ये खुश रहे, बस खुश रहे। राजकुमार की बात सुनकर रमा सन्न रह जाती है और राजकुमार से बोलती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। पापा मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। मैं आगे से कभी जिद नहीं करूंगी। आपने तो अपनी इस नालायक बेटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, मुझे माफ कर दो। रमा, बेटियां माफी थोड़ी मांगती हैं। तू तो मेरी जिंदगी है, तू इतना समझ गई है, बस यही बहुत है। माँ बाप तो होते ही हैं बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए। तू खुश है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए बेटा। बस तेरा बाप दूसरों के मुकाबले थोड़ा अनपढ़ है, इसलिए गरीब है। नहीं पापा, सब मेरी गलती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मुझे तो अब आपकी मदद करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो
और आप गरीब नहीं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो।